और बर्दाश्त नहीं होता इस गर्मी में। अरे अरे, ये क्या, ये हालत बना रखा है? क्यों? हाँ क्यों? छी 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 छी, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तुम ना, छी 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 छी, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तुम ना, छी 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 छी। अरे मेरी उम्र क्या कम है, 55 का हो गया हूँ, बेटी की शादी करवा चुका हूँ, मुझे क्या शर्म। उफ कितनी गर्मी, उफ कितनी गर्मी। हर वक्त गर्मी गर्मी कर रहे हो, पहले जाकर धोती पहन लो, समझे? इस तरह लुंगी में घर में मत घूमो, कहीं लुंगी खुल गई तो सब टीचिंग फेल हो जाएगी। अब क्या नया देख लोगी तुम? मुझे शर्म आती है, छी 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 छी, ये अच्छा नहीं, छी 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 छी, ये अच्छा नहीं। मैं तो गामछा पहन के ही रहूंगा, तुम्हारा क्या, तुम्हारा बाप का क्या, तुम्हारा माँ का क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कहाँ गया? पागल हो गए हो क्या? बेटी के घर एक हफ्ता रहोगे? क्यों, तुम्हारे माँ बाप का नाम ले लिया तो क्या वो सड़क से नीचे गिर पड़ेंगे? उफ कितनी गर्मी। अगर वो जिंदा होते तो जामाई षष्ठी में अच्छा खाना तो मिलता। लेकिन छोड़ो। गिन्नी, खाने में कुछ है क्या? कुछ नहीं बनाया, पंता रखे हैं, जाके बाजार से चिंगड़ी माछ ले आओ। मैं इस गर्मी में मार्केट नहीं जा रहा, जो करना है करो। अगर कुछ कर ही सकते हो तो एक थोड़ा हाथ से पाखा ही चला दो। हाँ हाँ, गर्मी सिर्फ तुम्हें ही लगती है ना, मुझे तो लगती ही नहीं। मुझे तो इस गर्मी में चूल्हे के पास बैठ के कुकिंग भी करनी पड़ती है, समझे? जाओ पहले बाजार जाओ। मैं तो बाजार बिल्कुल नहीं जा रहा, जो करना है खुद ही कर लो। मैं भी कुकिंग नहीं करूंगी, देखती हूँ क्या करते हो। तो कुकिंग का चक्कर ही खत्म करो। ए सुनो ना गिन्नी, चलो ना अपनी बेटी के घर चलते हैं। अरे वाह, बुरा तो नहीं होगा। जामा षष्ठी के दिन आए थे वो दोनों, तब के बाद उन्हें देखा भी नहीं। चलो सुबह निकलेंगे, रात तक वापस आ जाएंगे, घर तो पास ही है ना। नहीं गिन्नी, वो तो तुम कह रही हो, मैं तो एक पूरा हफ्ता ही वहाँ रहूंगा। अरे अरे, देखो देखो, मेरे माँ बाप को मत घसीटो बीच में, पहले ही बोल रही हूँ, मत घसीटो। मेरे माँ बाप को मत घसीटो बीच में। भगवान, क्या शर्म। जब वो लोग मेरे यहाँ पूरे 2 हफ्ते रहे थे तब तो मुझे शर्म नहीं आई। अच्छा छोड़ो, पहले चलो तो सही, बाद में देखेंगे। मैं बोल रही हूँ कि तुम क्या लुंगी में ही जाओगे क्या? हाँ, धोती और पंजाबी निकालो। बेटी के लिए थोड़ा अच्छा सा मिष्टी, फल और काठा ले लेते तो अच्छा होता है ना। भाग्यवान, सुन के लग रहा है जैसे हम ससुराल जा रहे हैं। और हाँ, और क्या क्या चाहिए बताओ। जब वो लोग आए थे, एक हांडी रसगुल्ला मिष्टी दही लेके चले गए थे, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब मेरी बारी है। अरे अरे, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। कुछ नहीं लेने वाला मैं, एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। इस बहाने कुछ पैसा बचा लूंगा और दामाद घर में तो मैं पेट भर के खाऊंगा, बहुत सारे खाऊंगा। ठीक है, चलो चलो, अब ज्यादा ड्रामा मत करो। खुकी, दामाद जी, देखो देखो, हम लोग आ गए। चलो अब बाहर आ जाओ।
माँ, तुम लोग आइए आइए, आते वक्त एक खबर तो देकर आते। ओ बाबा, तू ऐसे बोल रही है जैसे खबर देते ही तुम लोग पालकी भेज देते, है ना? पिताजी, आपने फिर से शुरू कर दिया। आइए आइए, अंदर आइए। बेटी, जल्दी से कुछ खाने को दे दे, बड़ी जोर की भूख लगी है रे। पिताजी, आप क्या खाओगे बोलो? क्या खाऊंगा मतलब? थोड़ी लुची घुगनी बना दे। हाँ, क्या बोल रहे हो? लूची घुगनी? घर में तो मैदा मटर कुछ भी नहीं है पिताजी। तुम ना सच में। नहीं बेटा, बाबा को थोड़ा मूढ़ी दे दे, साथ में एक कप चाय बना दे, बस हो जाएगा। अरे अरे, नहीं नहीं, गर्मी में चाय? ना ना बाबा, इतनी गर्मी में तो बस एक काम कर, थोड़ा मूढ़ी के साथ बतासा दे दे। क्या करें, बेटी के घर आए हैं। अरे जब मेरे घर आए थे तो किसी ना कुछ खिलाया था। ऐसे बोल रहे हैं जैसे पिताजी के घर जाने के बाद जो चाहे वो खा सकते हो। मिठाई तो हम लोग लेकर जाते थे, पिताजी तो सब कुछ खा लेते थे। अरे कौन आया है, कौन आया है? ससुर जी, माँ, बैठिए बैठिए, कब आए? आ ही गए हैं बेटा, तो अब थोड़ा खातिरदारी भी कर लो। चल माँ, अंदर चलते हैं, उन लोगों को थोड़ा बैठकर जमाई ससुर की बातें करने दो। हाँ माँ, चलिए। तो बाबा, कैसे हो आप, बोलिए। अच्छा दामाद, देख के ही समझ जाओ मैं कैसे लग रहा हूँ। ससुर जी, सब कुछ दिख रहा है। पहले तो ये मोटी सी पेट, फिर बालों में सफ़ेदी, और दाढ़ी तो लगता है 10 दिन से काटी ही नहीं। अरे वो तो होगा ही ना, मेरे घर में तो खाना पीना बढ़िया होता है। तुम्हारे घर में क्या होता है बेटा? तुम तो वैसे की वैसे ही पतले हो, लगता है और सूखे हो गए हो। अरे अरे नहीं बाबा, अरे अरे नहीं बाबा, जरा संभाल के चलना पड़ता है। मेरे घर में तो संभाल के चलते नहीं देखा। दिन में एक बार मुर्गा तो 2 बार मटन, बहुत कुछ खाता था। दामाद जी, मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ, अच्छा खाने को तो मिलेगा ना। अब मेरा पॉकेट खाली होगा। मेरी माँ, तुम लोग मुझे कंजूस आदमी के साथ शादी करके दे दी। क्या बोल रही है रे तू? हाँ माँ। अरे माँ, पहले तो कभी कुछ नहीं बोली तू। मैं और क्या बोलूं, मेरे पतिदेव अच्छा है पर बहुत कंजूस है। ठीक है, रुको। दामाद जी, ओ दामाद जी। नहीं माँ, अब कुछ नहीं बोलेंगे। तू चुप कर, अब ज्यादा मत बोल। हाँ माँ, बोलिए माँ। बेटा, तुम बाजार जा रहे हो ना? हम लोग आए हैं और घर में तो सिर्फ 4 अंडे ही दिख रहे हैं। कुछ मछली और मटन ले आओ। क्या कह रही है आप? बेटा, ये मजाक नहीं है। जाओ ना, एक बड़ा सा मछली ले आओ और मटन भी थोड़ा ज़्यादा ले आना। आखिर मुझे बाद में सबको बताना पड़ेगा ना कि जमाई के घर क्या क्या खाए। बस सब गया मेरा।
सुनो ना, तुम्हारे बाबा को भी भेज देती हूँ तुम्हारे साथ। सुन रहे हो, जरा बेटा के साथ मार्केट चले जाओ, जो कुछ खरीदना है दोनों मिल के ले आओ। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो तुम्हारे गांव भी घूम लेंगे। अरे कंजूस हराधन, तेरे घर में कोई मेहमान आया है लगता है। चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ से निकल जा। कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है तू। बाबा, उसके बाद का बुरा मत मानना। क्या मछली लेंगे? ससुर जी तो पक्का बोलेगा 12 कतला इलिश भी लेगा। क्या मुसीबत में फंस गया रे बाबा। अरे भाई, मैं हूँ हरधन का ससुर। हमारे लिए ही हरधन ये सब खरीदने आया है। अच्छा से देख के मछली दो भैया। अरे बाप रे, क्या काम से। एक इलिश, एक कातला और एक बोअल, ये तीनों दे दो। दामाद बाबू, पैसे दो जरा, मैं तब तक जरा चिकन देख के आता हूँ। अगर देसी मिल जाए तो। देसी मुर्गा भी। अरे बाबा, इतना सामान? दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए। ओ भगवान, सुनो ना, तुम्हारे माँ बाप कितने दिन रुकने वाले हैं यहाँ? ये क्या, तुम क्या बोल रहे हो? ससुर जी को कोई ऐसा बोलता है क्या? समझ तो रहा हूँ, लेकिन हर दिन मार्केट जाने से मेरी जेब तो खाली हो जाएगी। अरे दामाद जी, अंदर चलो ना, मैं आज तुम्हारे लिए जबरदस्त खाना बनाऊंगी। ऐसे बोल रही हो जैसे सब कुछ आपने पैसे से लाई हो। सब तो मेरा ही पैसा गया। दामाद जी, कुछ बोल रहे हो क्या? बोलो ना। नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला। आज ही 3000 रुपया उड़ गया। अब मैं क्या करूं? कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? हम लोग ठीक किए, 4-5 दिन रहेंगे यहाँ। अरे नहीं नहीं, इतने कम दिन में क्या मजा। 1 महीना तो रहेंगे ही। हे भगवान, सभी लोग बोलते हैं बेटी के घर में रुकना अच्छा नहीं है, और आप लोग। तुम मेरे माँ पिताजी को ऐसे बोल सकते हो? छी 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 छी। ना ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, लोग कितने बातें बनाते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, रह लीजिए, इतना रहना है तो ठीक है, रह लीजिए। दामाद जी, क्या तुम गुस्से हो रहे हो? गुस्सा मत करो। ना माना, गुस्सा क्यों होगा? आप लोग तो मेरे माँ बाप का बराबर हो। अगर आप लोग मुझे नहीं संभालेंगे तो और कौन? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला, मगर मैं तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा, साथ में मेरी बेटी का भी स्वास्थ्य अच्छा करके जाऊंगा।
जो हम कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना? देखो, लड़का बुरा नहीं, लेकिन खाने पीने में थोड़ा कंजूसी जरूर करता है। इससे मेरी बेटी का भी नुकसान है और उसका भी। ये हम ठीक करके ही जाएंगे। जो मैं एक महीने में खाता हूँ वो सब एक दिन में खर्चा हो रहा है। ऐसा चलता रहा तो मेरा क्या होगा? ओ भगवान, तुम्हारे माँ बाप कब जाएंगे? अच्छा, तुम जब मेरे पिताजी के घर गए थे उस दिन तो कितने शौक से खाना खा रहे थे। तुम बहुत कंजूस हो जब खाने की बात आती है, मगर क्यों? दूसरे का घर का खाना ही अच्छा लगता है। दूसरे के पीठे बहुत मीठे। अरे बिल्कुल सही कहा। दूसरों के घर का पीठा तो स्वाद में वाकई अलग होता है। चलो, कल मैं तुम लोगों के लिए पीठा बनाऊंगी। गया काम से। पहले कुछ दिन तो मांस खाना खा के बढ़िया गुजरे। जो भी बोलो, जिंदगी में मज़ा आ गया। हाँ दामाद, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो बेटा, हम लोग जीवन भर इसीलिए तो इतनी मेहनत करते हैं ताकि अच्छा खाना मिले, अच्छी ज़िंदगी हो। हमेशा कंजूसी करके खाने से कुछ नहीं होता। तो फिर आज रात को धमाकेदार मटन हो जाए। ओह, साथ में गरम गरम फुलको लूची भी हो जाए। देखा देखा, मैंने कहा था ना, कम हो ही गया। क्या सोच रही हो माँ? कम तो हो ही गया, पर क्या एक बार आपने सोचा हर दिन 3 बार मुझे खाना बनाना पड़ेगा? मेरी हालत क्या होगी, सोचा आपने? बिल्कुल सही कहा तुमने, एकदम सही। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाने को मिल रहा है माँ। तुम लोग बहुत अच्छे हो माँ। बेटा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। चलो अब फिर से किचन में चलते हैं, कुकिंग की तैयारी करें।